मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल जुड़ रहे हैं जो वहां से अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे। उज्जवल, बड़ा लाजमी सवाल अभी आपने किया था, मैंने आपकी वो रिपोर्ट देखी जिसमें आपने कहा कि ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। आप पहले वहां पर हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो सर्टिफिकेशन की आप बात कर रहे थे, वहां पर आपने चश्मदीद से बात की, किसी दुकानदार से मेरे ख्याल से, ये जब हादसा पेश आया, ये किस तरह के लोग किनको टेंडर दे देते हैं और अभी तक की कार्रवाई में हुआ क्या? एक पुलिस वाले की जान चली गई। बिल्कुल ठीक। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ जो है वो सवाल खड़े कर रहा है, वो सवाल खड़े करना लाजमी भी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक जो है चश्मदीद से बात की। उन्होंने पूरी जो जानकारी है वो ऑन कैमरा खुलासा किया है एबीपी न्यूज़ पर। उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस साल जो ये जो झूले का टेंडर है, सिर्फ ये झूले की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये झूले का टेंडर ऑनलाइन दिया जाता है और 4 करोड़ रुपये मोटी रकम देके ये टेंडर दिया गया है। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि सुरक्षा के मानक क्या होते हैं, क्या हर राइड के बाद सुरक्षा की जो है वो जांच की जाती है, झूलों को देखा जाता है वो सही है या नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई भी जांच नहीं होती है। फिर जब हमने उनसे पूछा कि प्रत्येक दिन डीसी के द्वारा जो है कि मंत्री साहब बोल रहे थे अरविंद शर्मा कि झूलों को जो है वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो उन्होंने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर पैसा देकर कि मेले प्रशासन से कोई मिला आपको? एक व्यक्ति की जान चली गई, इतने लोग घायल हैं, मंत्री जी कह रहे हैं सर्टिफिकेशन दिया जाता है, बेहद बेहुदा बात है। आप ये बताएं, वहां पर जो प्रशासन के लोग हैं उसमें से कोई मिला आपको? बिल्कुल। क्या कार्रवाई हो रही है, यही अपडेट दें। बिल्कुल देखिए मिलने की बात आशीष जी, यहाँ पर मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। किसी तरीके से सारे मीडिया जो है वो अंदर आए हैं, बाहर ही रोक रहे थे मीडिया पर्सन्स को, जबकि गेट नंबर 5 से एंट्री है, उनसे पासिस वासिस पता नहीं क्या क्या उनसे जो है वो डिमांड करने लग गए कि आप ये दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अंदर आए। लेकिन मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर हमें कोई भी देखने को नहीं। उज्जवल बने रहिएगा। उज्जवल आप जरा रुके मेरे साथ, मैं आता हूँ आपके पास वापस। एक के बाद एक हादसा होता है, सवाल हम खड़े कर रहे हैं और आम आदमी की जान चली जाती है। सवाल उन पर है जिनकी जिम्मेदारी हादसों को रोकने की है। फरीदाबाद के मेले में भी जिस तरह से झूला टूटा, इंतजाम को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा थी कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या ही बोलूं मैं, मतलब शर्मनाक। सवाल यह है कि क्या सब कुछ भगवान भरोसे ही रहेगा? जरा हरियाणा के पर्यटन मंत्री की पहले आपको यह बयान सुनवाते हैं। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। अरे साहब, इतने बड़े हादसे में ना आपसे कोई प्रोसीजर नहीं समझता है। माफी मांगिए, इस बात को कबूल करिए कि एक व्यक्ति की जान चली गई, कितने लोग घायल हैं, और आप बता रहे हैं वो सर्टिफिकेशन जिस सर्टिफिकेशन के बाद ये हादसा होता है। एनीवेज, जब आम इंसान की जान भगवान भरोसे ही है, जब ये सवाल हरियाणा के पर्यटन मंत्री से फिर पूछा गया तो बातों को घुमाते हुए नजर आए। इस बार शब्दों में तो परमात्मा नहीं थे, लेकिन भाव वही था। सुनिए फिर से। लेकिन परमात्मा का मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी सुनो, जिम्मेवारी की बात सुन लो। जो 13 लोग इधर थे, 13 उधर, 26 लोग थे। कोई भी बड़ा और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बचाव रहा। ये जो पहले इन्होंने बयान दिया था ना, ये वाली उनका बयान फिर से सुनाता हूं, एक बार फिर से सुनाएं। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए उज्जवल के पास वापस चलते हैं। उज्जवल, अगर लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ परमात्मा ही जिम्मेदार है, तो फिर सरकार का क्या काम है? शासन प्रशासन सिर्फ हादसों का इंतजार करने के लिए है क्या? हादसा हो जाने के बाद अफसोस करने और जांच करने के लिए?
बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी। देखिए, जिस तरीके से पर्यटन मंत्री का ये बयान आया है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। उन्होंने हर चीज़ जो है वो परमपिता के ऊपर जो है वो छोड़ दिया, परमपिता परमात्मा। और अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ ऑन कैमरा लाइव में। अब आपको एक रियलिटी चेक दिखाता हूँ झूलों का। ये देखिए आशीष जी, ये देखिए, ये यहाँ की सिक्योरिटी है। ये देखिए, झूलों के जो नट हैं उस पर पूरी तरीके से जंग लगा हुआ है। ये क्या किसी की सुरक्षा करेंगे? और ये देखिए, रोज चलते हैं ये झूले। कहीं मिल जाए मंत्री जी उज्जवल, तो उनको बताइएगा, ये तस्वीरें जरा मोबाइल में रिकॉर्ड करके उनको दिखाइएगा कि परमात्मा पर छोड़ रहे हैं। शर्मनाक है जो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और ये ऐसा सिर्फ एक ही जगह नहीं है। अगर ये सामने देखेंगे आशीष जी, तो ये देखिए सेम यही जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए, यहाँ पर 200 रुपये की एंट्री फीस रखी गई है। लोगों से 200 रुपये लिए जाते हैं अंदर एंट्री के लिए सूरजकुंड मेले की। और उसके बाद ये जो झूले हैं इसकी एंट्री अलग है। किसी की एंट्री 150 रुपये है प्रति चक्कर, किसी की 200 रुपये है। लेकिन वो क्या मौत के झूलों को पैसे दे के खरीद रहे हैं? अपनी मौत खरीद रहे हैं लोग। सिर्फ देखिए, सरकार प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है इतनी। मतलब आप देख सकते हैं कि मंत्री साहब के द्वारा कैसे बयान दिए जा रहे हैं। मंत्री जी हर चीज़ जो है वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ रहे हैं, परमात्मा के ऊपर छोड़ रहे हैं। और देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से इनकी सीट बेल्ट देखिए, ये देखिए क्या सीट बेल्ट का हाल हो रखा है। और तो और देखिए, मैं आशीष जी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो ग्रिल लगा रखे हैं, ये देखिए, ये ऐसी ग्रिल है, ये सिर्फ मेरे हल्का सा मैं इसको यूँ कर रहा हूँ तो ये देखिए कैसे हिल रहा है। तो ये कैसे आदमियों का जो है वो यहाँ पर बोझ झेलेंगी। यहाँ पर प्रति एक दिन कई हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। सूरजकुंड मेला दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस बार देखिए, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो सूरजकुंड मेले की तरफ से की गई थी। कई पार्टनर्स रखे गए, बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि इजिप्ट भी अब इस बार हमारा पार्टनर है, कंट्री पार्टनर। तो इस तरीके की देखिए, बाहर भी कई ये जो तस्वीरें ये जा रही है कि इस तरीके की पार्टनरशिप हो रही है, कि इस तरीके का वर्ल्ड लेवल का ये यहाँ पर जो है वो आयोजन किए जा रहा है। और देखिए कैसे जंग लगे हुए। अगर अंदर भी आप देखेंगे, जो इस पूरे को चलाता है ये पूरा चक्का झूला, देखिए आप, ये कैसे इसमें जंग लगा हुआ है। ये कैसे यहाँ पर जो लोगों की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और यकीनन अब ज़रूरत है कि जो है वो मंत्री साहब आखिर जागे अपनी नींद से। किस तरीके के वो बयान दे रहे हैं, सब कुछ जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वो कब लोग अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लेंगे। हर बार हमें वही देखने को मिलता है, कमेटी गठित कर दी जाती है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? यही एबीपी न्यूज़ सवाल पूछ रहा है। आपने बहुत अच्छा करा कि आपने सारे जो बातें हैं वो जितने भी घटनाक्रम अभी हुए हैं, हादसे हुए हैं, वो सारे आपने याद दिलाए। कैसे आपने नोएडा का भी जो है हादसा अभी याद दिलाया कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही से वहाँ पर एक नौजवान को अपनी जान देनी पड़ी। और तो और अभी राजधानी दिल्ली में 2-3 दिन पहले ही जिस तरीके से जल बोर्ड का एक खुला गड्ढा था, वहाँ पर भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई, वहाँ पर भी एक नौजवान को अपनी जान देनी पड़ी। और अब यहाँ पर क्या होता है सूरजकुंड मेले में, यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिलती है। मोटी रकम टेंडर जो दिया जाता है उसके थ्रू ले ली जाती है वेंडर से। 4 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर वही चीज़ देखिए, फिर वही हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ बातें कही जाती हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रति एक दिन जो डीसी हैं वो यहाँ पर सर्टिफिकेशन देते हैं। ये कैसा सर्टिफिकेशन है? इस तरीके का सर्टिफिकेशन दिया जाता है आशीष जी। ये देखिए, ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही का नहीं दिखा रहा, मैं पूरे झूले का आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये कैसी राइड है, ये कैसे हिल रहे हैं। ये देखिए, कोई कैसे यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है अपने परिवार के साथ? कार्रवाई अभी तक इसमें कार्रवाई क्या हुई है, इस पर अगर आप कोई अपडेट दे सकें। अभी तक कार्रवाई क्या हुई है इस हादसे के बाद? देखिए, बिल्कुल इसमें जो कार्रवाई हुई है जी, वेंडर के खिलाफ जो है, देखिए इसमें जो है वो केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है। और फिलहाल इसमें जो एसआईटी है वो भी गठित कर दी गई है। 3 अधिकारियों की इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है। अब देखिए, जैसा कि कल मंत्री साहब ने कहा था, पर्यटन मंत्री है, उन्होंने बोल दिया था कि इसमें जो है वो कमेटी गठित की जाएगी और उसमें जो दोषी हैं, जो पाए जाएंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आता हूँ उज्जवल, आपके पास आता हूँ। सवाल तो हम और आप खड़े करेंगे, हमारा काम है। परमात्मा है ना, ऐसा कह रहे हैं मंत्री जी, जैसे मंत्रोच्चारण के बाद झूले चलाए जाते हैं, अगरबत्तियां जलाई जाती है। मतलब मैं क्या कहूँ, इस बयान पर जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। फरीदाबाद में हुए हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश की जान चली गई है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जान बचाने के लिए आगे आए थे। वो झूले पर नहीं मौजूद थे, लेकिन ड्यूटी पर थे और करीब ही खड़े थे। जैसे झूला टूटा और चीख पुकार वहां पर मची, फौरन लोगों को बचाने के लिए दौड़े। इस दौरान झूले के टूटे हिस्से की चपेट में आ गए। इंस्पेक्टर जगदीश के घर में मातम पसरा हुआ है।
लेकिन उन्हें गर्व भी है कि इंस्पेक्टर जगदीश ने लोगों को बचाने में अपनी जान को दांव पर लगा दिया और किसी को कुछ नहीं होने दिया। हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे, हम भी शहीद हुए हैं। जिस हिसाब कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं। नवाब सिंह सैनी जी की सरकार से हम तो यही वो करेंगे कि भाई उन्होंने इतना यानी कि सबके लिए करा है, तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए तो करना ही चाहिए उनको कुछ ना कुछ। मृतक इंस्पेक्टर के बेटे थे, उनका साधुवाद भी और उनके साथ एबीपी न्यूज़ की संवेदनाएं भी कि उनके पिता ने इतना जिगरा दिखाया, लोगों को बचाने में उनकी जान चली गई। लेकिन ये एक हादसा ही नहीं है। उज्जवल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को फॉलो करिएगा और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मंत्री जी को फिर पकड़ें और वो सारी तस्वीरें दिखाएं।